प्रियंका। शुक्रिया अभिषेक। तो चलिए रुक कर लेते हैं टॉप 25 खबरों का। पीएम मोदी के कैबिनेट विस्तार का कार्यक्रम जारी है। नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 43 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट में वसुंधरा के चौथा चेहरा शामिल हुआ है। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। भूपेंद्र यादव को अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई मंत्रियों की सरकार की छुट्टी भी हुई। रविशंकर, जावड़ेकर और हर्षवर्धन सहित 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सीएमआर में सीएम गहलोत से मुलाकात की, जिसमें करीब 1.5 घंटे तक मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों जैसे मसलों पर चर्चा हुआ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दौरे के बीच सचिन पायलट का बयान भी सामने आया है। पायलट ने कहा कि अजय माकन हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमें उनकी बात पर विश्वास होना चाहिए। महंगाई के खिलाफ प्रदेश व्यापी अभियान के तहत महिला कांग्रेस ने जयपुर के शहीद स्मारक पर थाली बजाकर विरोध जताया। मिट्टी का चूल्हा जलाकर महिलाओं ने रोटियां भी बनाई और प्रदर्शन किया। जयपुर में महिला कांग्रेस के प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार दाम कम नहीं करती है। कोचिंग सिटी कोटा में भी महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडरों के बढ़ते दामों के विरोध में रामपुरा कोतवाली के बाहर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को वॉइस सैंपल देना होगा। कोर्ट ने एसीबी को वॉइस सैंपल देने की अनुमति दे दी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि अब गजेंद्र सिंह एसीबी को वॉइस सैंपल देंगे, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दौसा का सीएमएचओ ऑफिस में यूथ कांग्रेस के नेताओं और सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी के बीच तीखी झड़प हो गई। हंगामा उस समय शुरू हुआ जब कोविड सहायक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस नेता कई अभ्यर्थियों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय पहुंच गए। अजमेर में सीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सीबी ने 2 लाख की रिश्वत लेते लोगों को ट्रैप किया है, जिसमें पार्षद पति और दलाल शामिल हैं। भरतपुर में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराने जा रही पीड़िता और उसके परिजनों को आरोपियों ने बीच रास्ते में ही रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोंक में सोनवा टोल प्लाजा पर मारपीट हुई है। इस मारपीट में टोल प्लाजा के सुपरवाइजर सहित 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। ये मारपीट की वारदात टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाड़मेर में एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 22 किलो हेरोइन पकड़ा है। साथ ही 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। धौलपुर पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश चीकू गुर्जर को गिरफ्तार किया। साथ ही 1 अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। यहां कस्टम विभाग ने 20 लाख का सोना पकड़ा है। ये सोना एयर अरबिया की फ्लाइट से यात्री लेकर आ रहा था। सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने भूमाफियाओं पर शिकंजा कसते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूर्यनगर में खाली प्लॉट पर कब्जा करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की गंदे नाले में डूबने से मौत हो गई। वार्ड पार्षद का आरोप है कि नाले को ढकने में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में चोरों ने एक ही रात में 12 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़े और लाखों के सामान लेकर फरार हो गए। दिल्ली के नांगलोई में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। इस आग से लाखों का नुकसान हुआ। आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वडोदरा में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। बीते 24 घंटे में महज 51 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब 900 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 98 वर्ष की आयु में दुनिया छोड़कर चले गए दिलीप कुमार को नम आंखों से अलविदा कहा गया। तिरंगे में लिपटा दिलीप कुमार का पार्थिव शरीर सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंचा, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया।
पीएम मोदी ने दिलीप कुमार के निधन पर खेद जताया है और ट्वीट में लिखा कि दिलीप कुमार को एक सिनेमाई लेजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद था, जिसके कारण पीढ़ियों के दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए थे। दिलीप कुमार के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने भी दुख व्यक्त किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को इस नुकसान को सहने की शक्ति मिले। उनका निधन भारतीय सिनेमा में अंत में एक युग का अंत है।